निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। कितनी बार पिए? बोले मुहुर्हो, बारंबार पिए। कौन कौन पिएगा? व्यास जी ने यहां बंटवारा कर दिया महाराज। ध्यान देना, मैं पुनः श्रोताओं के ऊपर आ रहा हूं। व्यास जी ने सबको पीने के लिए नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? बोले दुनिया की भीड़ लग जाएगी तो फिर कथा में आनंद नहीं आएगा। मुझे क्षमा करना, आजकल कथा का मूल्यांकन होता है मेरी कथा में कितनी भीड़ हो गई, इस पर भीड़ मूल्यांकन होता है। वो कथावाचक बड़े महान हैं, क्यों? उनकी कथा में 10,000 की भीड़ आ गई। पर मैं कहता हूं भीड़ से कथा नहीं होती है, कथा भक्त से होती है। अगर भीड़ में एक भी भक्त मिल गया तो फिर कथा सार्थक है प्यारे। भक्त होना जरूरी है, भीड़ होना जरूरी नहीं है। अरे आ जाओ तो बहुत बढ़िया, वेलकम, और चले जाओ तो भीड़ कम। आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम। प्रेम से बोलो राधे राधे। साची बात कहूं, मैं भी यही चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कथा में श्रोताओं की भीड़ कम भी रहे, पर जो रहे श्रोत्रिय गुण से परिपूर्ण रहे। अगर एक भी कथा में भक्त आ गया तो फिर वक्त कैसे? आजकल कथा में बहुत कुछ मांगी जाती है, मुझे क्षमा करना, हृदय से क्षमा करना, मैं इस विषय में नहीं जाता, पर कभी कभी मन उद्विग्न हो जाता है। क्या मांगी जा रही है? कोई मंदिर के नाम पे मांग रहा, कोई धर्मशाला के नाम पे मांग रहा, कोई गौशाला के नाम पे मांग रहा, कोई पाठशाला के नाम पे मांग रहा। आजकल वो कौन सा चल रहा है, ट्रस्ट, सेवा ट्रस्ट के नाम पे लोग मांग रहे। अरे मांगने वाले वक्ता हो कि भिखारी हो? साची बात कहूं तो भागवत के कथा में किसी दानदाता की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते थे, अरे दानदाताओं से कथा नहीं हो सकती, कथा भक्त बनाती है, भिखारी नहीं बनाती। तुम्हारी कथा के प्रभाव से अगर एक भी भक्त बन गया तो फिर मंदिर भी बनेगा, धर्मशाला भी बनेगा, पाठशाला भी बनेगा। मैं भक्त बनाने के लिए आया हूं, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया। वो पीपरा दीक्षित के ग्रामवासियों, मुझे देना है तो अपने 3 घंटे का दान अर्पित कर दो। 2 दिन चला गया, 5 दिन और है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आवर्स। वी हैव नीड ओनली 15 आवर्स इफ योर डिजायर। अगर आप 15 घंटा मुझे दोगे तो मैं व्यासपीठ से दावा करता हूं आपके जीवन को आनंद का सर्वोच्च फल प्राप्त हो जाएगा। ये मेरी पूरी व्यवस्था है। भक्त बन गया, कथा भिखारी नहीं बनाती, कथा भक्त बनाती। भक्त बनना जरूरी है, भक्त बनना जरूरी है। इसीलिए व्यास जी ने कहा दो ही को सुलभ है। किसको? रसिका भावुका। जो कथा के रसिक खूब खूब स्वागत, जो कथा के भावुक खूब खूब स्वागत, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं। जो श्रोता है उसमें अगर रसिक होने का गुण है तो आप कथा में सुनो महाराज, खूब रस मिलेगा। भावुक हो, कथा में आओगे आप भावपूर्ण हो जाओगे, कथा सुनते सुनते रोमांचित हो जाओगे, कथा सुनते सुनते अश्रुपात होने जाए महाराज, तो फिर कथा कहां बैठे? भक्ति देवी ने कहा मैं कहां विराजमान हूं? सनत कुमारों ने कहा कहां बैठना चाहती हो दुनिया में? तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। हे देवी, आप उन सभी भक्तों के हृदय में विराजो जो भगवान की कथा सुनने को आते हैं महाराज। भक्ति देवी आप सबके हृदय में निवास करती है। भक्त
भक्त बन जाओ। दोई की आवश्यकता है, मेरी कथा में भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर रसिक और भावुक आ गए, 7 दिन में मैंने पिपरा दीक्षित के ग्रामवासियों में भक्ति का संचार कर दिया। मैंने भटनी क्षेत्र की इस पावन धरा में भक्ति का एक भी ज्योति जला दिया, तो 7 दिन मेरा सार्थक, 7 दिन की कथा भी सार्थक हो जाएगी। कथा सार्थक।